Hello guys, what's up? This is Akshat, your teacher. I'm back again with another video. हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ये चैप्टर है तो सिंपल बट कुछ लोगों को काफ़ी टफ लगता है, तो आज इसको फोड़ डालते हैं चैप्टर को। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाली है, एकदम वन शॉट टाइप की, क्रिस्प रहने वाली है। क्वेश्चंस भी रहेंगे, बस आप लोग ध्यान से मेरे को फॉलो करना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो व्हाट इज अ सीरीज जैसे 1 2 3 4 5, ठीक, ये एक सीरीज है, ठीक है। अगर हम कोई और ऐसी सीरीज लिखते हैं विथ सम कॉमन डिफरेंस माने इन दोनों में कितना डिफरेंस है 1, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 1, तो हम लोग कोई और सीरीज लिखते हैं विद अ कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, देन इट गिव्स अस AP, that is arithmetic progression, like 2 4 6 8, अगला कौन सा होगा सबको पता है 10, राइट। अगर तो मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8 9, देन इट इज नॉट एन AP नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया व्हाट इज AP, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ एन एपी बुक में दिया होता है ANth इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। व्हाट इज ANth? द रिक्वायर्ड टर्म, राइट। व्हाट इज A? फर्स्ट टर्म of series. What is n? Position of number required, right? And D is equals to common difference, right? Now suppose we take an example. Find an AP whose general term is 4n-3, ठीक है। तो nth टर्म की वैल्यू आएगी 4, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू क्या आएगी 4-3 इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, तो 8-3 इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 3, 12-3 9, तो ये वाली हो जाएगी रिक्वायर्ड, क्या होती है स्पेलिंग, जो भी होती है, रिक्वायर्ड AP, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं भाई। तो इसमें दिया है nth टर्म निकालो एंड 20th टर्म निकालो, ठीक है। तो nth टर्म मतलब जनरल टर्म, जैसे कि इवन नंबर का जनरल टर्म्स क्या होता है, दैट इज 2n, ठीक है। वैसे ही इवन नंबर का nth टर्म भी 2n हुआ, ठीक है। तो वैसे ही nth टर्म मतलब जनरल टर्म, ओके। तो सीक्वेंस क्या दिया है हम लोग को, सीक्वेंस दिया है 9 5
1 माइनस 3 सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, nth टर्म। nth टर्म कैसे, हम लोग पहले निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है a2 a1, a2 माइनस a1। ये बात याद रखनी है कि हम लोग को बड़े में से छोटा माइनस नहीं करना है, हम लोग को हमेशा ही a2 माइनस a1 करना है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 आता है d इज इक्वल्स टू -4, राइट। अब nth टर्म लिखते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है क्या, a nth इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज a इज द फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 9, कौन सी टर्म चाहिए n, -1, और ये क्या है -4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 माइनस 4n इज इक्वल टू 13 माइनस 4n। ये हो गई आपकी nth टर्म। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है 20th टर्म, राइट। 20th टर्म निकालना है, तो a20 हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, a क्या था 9 था, प्लस n क्या हुआ 20 माइनस 1। ठीक है, d क्या है -4, तो 9 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -4, 19 इंटू 4 होता है 76, तो -76 प्लस 9 हो जाता है 67 माइनस का आंसर। ठीक है, ये तो था नॉर्मल एपी तक की कहानी। ठीक है, और अब एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं ना कि हाउ मेनी होल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7 लाई बिटवीन 200 एंड 500, और इन सब टाइप के दो ही क्वेश्चन है ऐसे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े चलेंगे सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी, एंड देन इट विल बी ओवर, राइट। नो, 3 और मोर टर्म्स इन एन एपी बचा रहेगा। ठीक है, जल्दी करते हैं। चलो, तो क्या दिया है, if 8 times the, ये क्या, अरे 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 if 8 times the 8th term of an AP equals to 15 times the 15th term what is 23rd term, राइट। तो सिंपल सी बात है, 8 टाइम्स द 8th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि 8 into 8th term, that is 8 is equals to 15 times the 15th term, ये 15। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 into a plus 8 minus 1 into d is equals to 15 a
प्लस 14d, राइट। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या किया जाए कि a और d वाली साइड को एक तरफ फेंक दिया जाए, ठीक है। d और a वाली साइड को एक तरफ फेंक दिया जाए, तो ये निकल के आएगा माइनस का 154 d इज इक्वल टू 7a, राइट। अरे यार ये क्या हो रहा है, तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 22d। नाउ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है, 23rd टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 22d। व्हाट इज a is equals to minus 22d plus 22d, hence is equals to 0, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सम ऑफ ए पी, ठीक है। सम ऑफ एपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, बल्कि दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये याद ही रखना है आप लोग को, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है, S as denotes the sum S nth is equals to n by 2 a plus a plus n minus 1 d, राइट, पहला फॉर्मूला। और दूसरा S nth is equals to n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये हो जाता है फॉर्मूला। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, अरे यार, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 terms of the AP whose fourth term is 8 and sixth term is 14। तो भाई यहाँ से जितना इंफॉर्मेशन दिया है ना उसको खींच लिया करो पहले। जैसे कि हम लोग को दिया हुआ है फोर्थ टर्म इज 8, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8 एंड a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 14। ऊपर 1 2, तो 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 किया, a कट गया तो 2d बचा और यहाँ पे बच गया 6d इज इक्वल्स टू 3 आ गया। खत्म बात, ऐसी बात हो गई, ठीक है। और
अगर तो हम लोग इधर देखें, इसमें हम लोग पुट करें तो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 8, उधर 9 इज इक्वल्स टू 8, तो a बन जाएगा माइनस का 1। ओके, अब हम लोग को चाहिए क्या, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स चाहिए। तो सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सम का फॉर्मूला मैंने बताया था एस एन इज इक्वल्स टू n by 2 where n is the number of terms a plus n minus 1 into d। 40 टर्म्स हैं तो n की जगह 40 रखा आएगा, a हम लोग को पता चल गया -1, a हम लोग को पता ही है -1, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आया, डी आया 3, राइट। 40 से ये कट गया 20, ये -2, 20 -2 प्लस 39 इंटू 3, भाई साहब 39 इंटू 3 117, और 115, 20 इंटू 115 इज इक्वल्स टू 2300। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे, अब थोड़े से जनरलाइज क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, कर लेने चाहिए जिनके फिक्स स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम लोग को दिया रहता है क्वेश्चन में, लाइक टेक अज्यूम 3 consecutive numbers to be in AP, assume 5 consecutive numbers to be in AP। तब उस समय बच्चे का दिमाग हिलता नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि उस सिचुएशन में क्या किया जाए जब ऐसा क्वेश्चन है, जैसे फॉर 3 consecutive terms be in AP। 3 के लिए क्या करना है, a माइनस डी, a प्लस डी, हमेशा यही लेना है, क्योंकि इसमें क्या होगा जब आप लोग इसे ऐड करेंगे ना, तब d वाला जो है वो चक्कर ही खत्म हो जाएगा, तो एक ही डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, फाइव consecutive terms CS, तो 5 consecutive terms के लिए हम लोग लेते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस 2d, अरे a प्लस डी। ओके, 6 टर्म के लिए वैसे 6 टर्म तक पूछता तो नहीं है, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d, राइट। तो 6 टर्म तक पूछता नहीं है, आओ एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है,
इसके बाद कितना बचा है, ज़्यादा नहीं, लास्ट ही है। तो sum of 3 terms in AP is 33 and their product is 1155. Find the terms। ठीक है, कितने टर्म्स दिया है, 3। 3 टर्म्स होने पे क्या लेना चाहिए हम लोग को, a माइनस डी, याद आया, प्लस a प्लस डी प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम बोला है। इस 33 इज इक्वल टू 33 कर दो, d से d को उड़ा दो, तो क्या बचा, 3a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू 11 आ गया। अब सिंपल उसमें डाल के 3a a इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, और क्या दिया है, एंड द प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग, a माइनस डी, ये तो ऐसा बन जाएगा क्योंकि a माइनस डी और a प्लस डी है, तो इसको इनटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा, और बाहर में आ जाएगा a, तो 1155, राइट। और हम लोग को a की वैल्यू पता है, तो 121 माइनस डी स्क्वायर इंटू 11 इज इक्वल्स टू 1155। इसे हम लोग काटेंगे तो ये 105 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और डी स्क्वायर, डी 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105। अगर तो हम लोग इसको इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ठीक है, इफ d इज इक्वल्स टू 4, तो टर्म्स हो जाएगा 11 माइनस 4 और 11 प्लस 4, तो 7, 11 और 15, और अगर -4 हुआ तो बन जाएगा 11 प्लस 4, 11, और क्या बनेगा, -4 तो ये बनेगा 15, 11, 7। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं भैया प्रॉपर्टीज, जो कि काफी जरूरी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर जैसे नंबर है 8, 7, 6, 5, किसी भी सीरीज में अगर तुम कोई भी नंबर ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, वो कॉमन नंबर हर नंबर में सब्सट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे। जैसे इसमें +2 किया, इसमें भी +2 किया, इसमें भी +2 किया, इसमें भी +2 किया, तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगी वो भी एक एपी ही होगी। ठीक है,
सेकेंड, फिर से ये एग्जांपल लेते हैं 7 6 5। तो क्या है, क्या कहता है कि इफ ईच टर्म is of a given AP is multiplied or divided by a given non-zero fixed number, the resultant sequence is an AP। अगर हम लोग इसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टिंग चीज होती है वो भी एक AP में ही होती है। ठीक है, और एक छोटी सी सिंपल सी बात हो सके तो याद रख लेना। क्या याद रख लेना? कि वो एरिथमेटिक मीन, ठीक है, A is equals to arithmetic मीन, राइट। तो क्या करो, सबको ये वाली प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि एपी में जब ऐसे 3 नंबर होते हैं ए बी सी, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। ठीक है, वैसे ही a अगर इन दोनों के बीच के, ये कैपिटल ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2। ये हो गया अरिथमेटिक मीन की वैल्यू, और यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर समाप्त। थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना, बाय बाय।